ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फालतू की थिंकिंग, सबसे छुटकारा बता रहा हूं आपको। आज का वीडियो देख लोगे, जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग ना सोच सोच के अपनी जिंदगी में इतना अंधेरा ले आते हैं, इतना अंधेरा ले आते हैं मेरे मित्रों, कि हमें समझ ही नहीं आता कि अब रास्ता कहाँ है। क्योंकि जो अमावस की रात होती है ना, काली रात, सबसे ज्यादा भूत प्रेत डायने उसी में आती है। और हम अपनी जिंदगी में इतना काला ले आते हैं, सोच सोच के, ओवर थिंकिंग करके, कैसे होगा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, कैसे होगा, कैसे मैं फीस दूंगा बच्चों की, कैसे राशन लेके आऊंगा, कैसे मम्मी डैडी को तीरथ कराऊंगा, कैसे राशन आएगा, कैसे उनकी दवाई आएगी। ओवर थिंकिंग कर करके हम इतना काला कर देते हैं, और जो परमेश्वर का उड़ता जो सूरज होता है ना, उगता सूरज, उससे वंचित हो जाते हैं। तो आज अपनी जिंदगी बदलो। आज का जो टॉपिक है ना हमारा, ओवर थिंकिंग, उस पर आ रहा हूं। उससे पहले एक फिर रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े भाई के नाते, छोटे भाई के नाते, बेटे के नाते, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, और ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो आए आपको मिल जाए। कोशिश कर रहा हूं, 8 बजे का जो टाइम दिया है, 8 बजे आपको रोज एक वीडियो मिलेगी। आपने कुछ नहीं करना, अच्छी लगे तो आगे भेज देना, बुरी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके जो अपने भाई को अच्छा बुरा कहना कह देना, बट कहना जरूरी यार। मैं जो है ना, मैं तो आप लोगों से बात करता जा रहा हूं, अपने परिवार वालों से, मेरे छोटे से, अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, अपने रिश्तेदारों से। आप आज जितने लोग भी मेरे को देख रहे हैं, आप मेरा परिवार हो यार। प्लीज सपोर्ट, अपने भाई को सपोर्ट करो ना। मेरे को बताओ मेरे में क्या कमी है, क्या टॉपिक पे आप बात करना चाहते हो। मैं रोज कोई ना कोई आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से ढूंढ ढूंढ के टॉपिक लेके आप लोगों को बताया जा रहा हूं। तो आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूं ना, उसका ना वो है ओवर थिंकिंग। जो हम ज्यादा सोच सोच के ना किसी भी चीज के बारे में, एक मैंने पढ़ा है, कहां पे पढ़ा है, आई एम सॉरी टू, आई डोंट गॉट इट द राइट बुक, कहां पे पढ़ा है, कौन से ग्रंथ में पढ़ा है, कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात तो सिल पे परत निशान। ये जो है ना, ये मैंने पढ़ा है अपनी किताब में, जो छोटी वाली मेरे को याद आ गई बात करते करते। जब हम चौथी पांचवी छठी में थे ना, तो ये हमें सिखाया जाता था, दोहे थे, कविताएं थी, ये हमें सिखाया जाता था। इसका मतलब क्या था, हर बच्चे ने पढ़ा है, जो बुजुर्ग है उन्होंने भी पढ़ा है, जो जवान है उन्होंने पढ़ा है, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, मतलब आपको जो भी आगे कहीं भी किसी मकाम पे पहुंचे ना, वो ये सीख के आया है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात तो सिल पे परत निशान। इसका मतलब क्या है कि आप कोशिश जब करते हो ना, आते जाते आते जाते आते जाते, वैसे सिल पे निशान डालना नहीं है, बड़ा मुश्किल है। आप छेनी हथौड़ा लेके सिर को मारोगे, टूट जाएगी, 2 पीसे हो जाएंगे। मगर जब रस्सी उसके ऊपर से आती है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, मतलब जब आप किसी चीज के पीछे ढंग से मेहनत करते हो और परमात्मा को इन्वॉल्व करके करते हो, अपनों बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर करते हो ना, तो आपकी जिंदगी से अंधकारा दूर हो जाता है। जब रस्सी ऊपर नीचे जाती है तो उस पर निशान पड़ जाता है ना। ये तो हर किसी ने पढ़ा है। आज कहीं किसी भी मुकाम पे जो बैठा ना, ये बचपन में सबने पढ़ा है, क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी क्लास तक के अंदर ये आ जाता है। और एक सबसे बड़ी चीज जो सबको पता है, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, चढ़ते सूरज को दुनिया जल देती है, डूबते को कभी किसी ने देखा है? कोई नहीं देता भाई। तो अपने आप को ना चढ़ता हुआ सूरज बनाओ। ओवर थिंकिंग कर करके क्या, हम अगर हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हम अपने घर वालों से डिस्कस करते नहीं, क्योंकि उन्हें उस लायक नहीं समझते। दोस्तों से करेंगे तो खिल्ली उड़ाएंगे, अकेले अंदर घुटते रहते हैं, और घुटते घुटते इतने नेगेटिव हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो 10% की वॉल्यूम की इतनी सी प्रॉब्लम होती है ना, उसको इतनी बड़ी बना लेते हैं, और वो हमारे सर पे नाचती है। फिर सर पे नाचती है, फिर जो हमारे आसपास का जो भी माहौल होता है हम उसको खराब करते हैं। अच्छा हमें कुछ लगता नहीं, हर चीज हमें बुरी लगने लग जाती है। तो जस्ट कीप माइंड इट, अपनी ओवर थिंकिंग को खत्म करो, ज्यादा मत सोचो। टू बीइंग इन योर लाइफ, जैसे उगता सूरज होता ना, दुनिया उसको खड़े होकर जो विश्वास करते हैं, जिनको पंडितों ने बोला होता है या जिनको विश्वास होता है। हम जहाँ मैं रहता था पहले, वहाँ हमारे आस पड़ोस में 3-4 घर थे। मैं सुबह सुबह उठ के देखता था कि वो ना सुबह सुबह उठते ही अपने अंकल नहा के आते थे और यूं करके सूरज को जल चढ़ाते थे। तो मैं बड़ा क्यूरियोसिट होता था, तो मैंने एक बार उनसे पूछ लिया मेरे कि अंकल आप उड़ते को सारे देते हैं, डूबते को क्यों नहीं देते? उनके पास उसका जवाब नहीं था, बट मेरे पास जवाब है उसका। क्योंकि जब आदमी खुद फंसा हुआ होता है ना, और अपनी गलतियों में फंसा हुआ होता है, डूबता सूरज का काम पता है क्या? वो डूबता जा रहा है ताकि अंधकारा ऊपर होता जा रहा है। अंधकार को, जब सूरज डूबेगा तो अंधकार आएगा। इसलिए हमें जिंदगी में ना, अपनी जिंदगी में इतना उजाला रखना है कि हमारी जिंदगी में अंधकार ही ना आए।
और धूप चढ़ते सूरज को पानी इसलिए देना है कि परमेश्वर जो चढ़ा हुआ सूरज होता है ना ऊपर, उसकी इतनी तगड़ी रोशनी होती है कि आप ना नीचे से एक सुई भी गिरी होती है ना उसको उठा लेते हो। सुई जमीन पे गिरी हुई को भी आप यूं उठा के सकते हो जब सूरज चढ़ रहा होता है, और जब सूरज डूब जाता है ना, आप सूरज के आपको लक्कड़ भी जमीन पे फेंकी हो आपको वो भी नहीं दिखेगी जब तक रोशनी नहीं होगी। तो मित्रों भाइयों, अपनी जिंदगी में इतना सूरज भर दो, इतनी रोशनी भर दो, इतनी तरक्की भर दो कि आपको किसी के लिए भी अंधकार में ना जाना पड़े। अंधकार बड़ी खतरनाक चीज है मेरे भाई, बहुत कम लोग हैं मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, अंधकार इतनी खतरनाक चीज है ना, उसमें जब आदमी फंस जाता है ना उसका निकलना बड़ा मुश्किल है। छोटी छोटी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है, उसकी वजह से हमारे पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होने लग जाती है, हमारे बच्चों से साथ हमारा कम्युनिकेशन टूट जाता है, हम वाइफ को कुछ नहीं समझने लगते, अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं देने लगते, क्योंकि हमें लगता है कि मैं परेशान हूं ना तो दुनिया को पता है कि मैं परेशान हूं। बट परेशानी जब तक आप बोलोगे नहीं तो कैसे पता लगेगी? और आपको ये पता है कि आपको जो आपकी परेशानी है ना वो खुद ही सॉल्व करनी है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, मैं आज बताता हूं आपको उपाय। मेरे तो उपाय भाई सीधी सी बात है, मैं तो 3-4 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस रहता हूं। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उनको भगवान बना के पूजो, जिस परमात्मा को, जिस इष्ट देव को मानते हो ना उस पर विश्वास रखो, क्योंकि जिस परमात्मा ने सूरज को चढ़ाया है ना और जिसने डुबाया है, अगले दिन 8 घंटे 10 घंटे का अंधेरा होगा, फिर सुबह होगी। हमें जो अपना एक्स्ट्रा थिंकिंग करके जो दिमाग में नेगेटिविटी और जो फालतू की चीजें घूम रही है ना उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना है। टेंशन ना ले भैया, अपने आप से ये वादा करना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है कि टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ना इसने और 2-4 घंटे में या 2-4 दिन में या 2-4 महीने में मेरी जिंदगी से परमानेंट निकल जाना है, क्योंकि जो कल जो सूरज निकलेगा ना वो इतनी शक्तिशाली होगा, इतनी रोशनी होगी उसमें, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा मेरा। तो करना क्या है आपको, मैं बताता हूं आपको। जब देखो ये हर किसी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। मैं आपको बोलना बहुत आसान है, या खड़े होकर ना मोटिवेट करना बहुत आसान है। जब अपने सर पे प्रॉब्लम आती है ना आदमी घबरा जाता है, क्योंकि दूसरों को ज्ञान देना तो बहुत आसान है मेरे भाइयों, मैं भी आप लोगों को ज्ञान देता रहता हूँ हर रोज। मगर जब अपनी जिंदगी में आता है ना तो बड़े परेशान हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में भी ऐसे ऐसे समय आए हैं कि जब मेरे पास खाने को भी पैसे नहीं थे, बच्चों के लिए दूध लाने के लिए पैसे नहीं थे, बट मेरा विश्वास था कि मेरा परमात्मा मेरे साथ रहेगा। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कुछ समय था ऐसा कि मेरे को कहीं पे जाना था, और मगर मैं कर्म करने से नहीं हटता था। मेरे को विश्वास था मेरा परमात्मा, जैसे मेरे को 2-3 मेट्रो के स्टेशन पार करके किसी को मिलने जाना था और मेरे पास 20 रुपए ही पड़े थे पॉकेट में, बट मेरा विश्वास बहुत मजबूत था। मैं इट्स टॉकिंग अबाउट 7-8-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 8-9 साल पहले की। मेरा विश्वास था कि कुछ भी होगा ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा 20 रुपए का मतलब पौना किलो, पता नहीं आधा किलो दूध आता था उस समय, क्या था मेरे को आइडिया नहीं है। तो मैंने पैदल चलने की कोशिश करी कि मैं पैदल जाऊंगा वहां तक ताकि मेरा किराया बचेगा। और मैं किसी को ऐसे मिलने जा रहा था, कोई काम की हमारी बात होनी थी। उसने बोला था कि आप सलाह आओ भैया एक बार डिस्कस करनी है, आपका नंबर दिया था, क्योंकि मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, प्रोजेक्ट फंडिंग से रिलेटेड। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं और आप आओ, मेरे को कुछ काम है आपसे। तो मैं उनके पास गया और मैं जाके उनके पास बैठा, हमारी बातचीत हुई, उन्होंने 2 कॉफी मंगा ली। अब मैं डर रहा हूँ कि अगर ये आदमी उठ के चला गया तो मैं कॉफी का बिल कैसे दूंगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ अपने हाथ की। बट मेरे को ये विश्वास था, मैं परमात्मा से ही प्रार्थना जा रहा था कि परमात्मा मेरे इज्जत को रखना। ये आदमी मेरे से इतनी बड़ी होप लेके आया है, मैं जो हमारी डिस्कशन हुई है उसके हिसाब से चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं और मैं इनके प्रोजेक्ट को कर भी सकता हूँ। बट अभी क्या है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। यू डोंट बिलीव इट, जब जाने लगे उस आदमी ने कॉफी का बिल दिया और 10,000 रुपीज उसने मेरी पॉकेट में मेरे को दिए कि दिस इज योर कंसल्टेंसी, गैस गिव मी 7 days, आई लेट यू डिस्कस विद माई पार्टनर। उसके बाद मैं अपने परिवार के या पार्टनरों से डिस्कस करके आपको 10 दिन बाद बताऊंगा। अगर होना हुआ तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो ये आप जो आए आपने कीमती समय दिया, मेरे को इतनी नॉलेज दी है, उसके पैसे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी आंखों में इतनी खुशी के आंसू थे कि मैंने कहा परमात्मा तूने जो वादा किया है ना कि मैं तुझे भूखा उठाऊंगा सुलाऊंगा नहीं, तो हमेशा मेरे साथ है। हमारे मांगने से पहले वो हमें दे देता है, बट हमें मांगना ही नहीं आता। हम उसी कॉन्फिडेंस में कॉन्फिडेंस कह रहा हूं, इसी कश्मकश में रहते हैं कि प्रार्थना मेरी सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी, जो मेरी जरूरत है वो पूरी होंगी नहीं होगी। अपने आप को इतना सॉलिड कर दो कि अगर कोई परमात्मा के नाम में तुम्हें काटे तो कहना काट दूंगा, मैं अपने सर को झुकूंगा नहीं। मैं
क्योंकि मुझे पता है मेरा परमात्मा उस छुरी को, उस फंदे को और उस गोली को मेरे पास आने भी नहीं देगा। अपने आप को इतना पॉजिटिव कर दो, ओवर थिंकिंग मत करो। ज्यादा सोचोगे ज्यादा नुकसान उठाओगे, क्योंकि आपका जब पैदा हुए थे ना, जाने का समय निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और वो आपको भी नहीं पता ना, मुझको पता ना, किसी को नहीं पता। तो जो पैदा हुआ है ना, वो नाशवान है, उसने जाना है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदा है तो ऊपर वाले के लिए, और मरेंगे तो उसके लिए। तो जो मरना है हमारे लिए बहुत खुशी की बात है मेरे मित्रों, मरना हमारे लिए खुशी की बात है। और आधे से ज्यादा हम यही सोच सोच के मर जाते हैं कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। यही सोच सोच के ओवर थिंकिंग में ऐसा कर लेते हैं कि मैंने अपनी बीवी के लिए क्या किया है, बच्चों का फ्यूचर सेफ नहीं किया, मैंने माँ बाप के लिए नहीं किया, मैंने अभी तक उनका घर नहीं बनाया। अरे भाई, आप कौन हो करने वाले? जिसने पैदा किया है वही देगा। जब ना पक्षी जो होते हैं ना, जो जानवर होते हैं ना, वो काटते हैं ना बोते हैं, वो उनको ना पेड़ों के ऊपर भी गिरने नहीं देता जब वो रात को सोते हैं। आपको लगता है वो आपको गिरने देगा या आपको कहीं छोड़ देगा? उसने पकड़ रखा आपका हाथ, बस आपको विश्वास होना चाहिए। तो आज जितने भी ओवर थिंकिंग वाले ना, अपने दिमाग से निकाल दो। आज के बाद पॉजिटिव रहना है और अपनी जिंदगी में ना सूरज को ऐसे उगा देना है कि जिंदगी की कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आए ना, उसको देख के साफ करो और निकाल के बाहर फेंक दो। अंधियारा आएगा, सिर्फ अंधियारा किस लिए आएगा? आपको सिखाने के लिए आएगा। हम लोग रात को क्या करते हैं? सोते हैं ना। आज की तारीख में जो ओवर थिंकिंग नेगेटिव हुए पड़े ना, बेचारे रात को भी नहीं सो पाते। आंख बंद होती है, दिमाग चल रहा होता है उनका। उस चीज को खत्म करना है। अंधियारा जो आता है ना, रात जो होती है, वो सिर्फ हमें सोने के लिए होती है। उसको सो, एंजॉय करो, बॉडी को रिलैक्स करो और आगे बढ़ जाओ। जिंदगी में दो चीजें हैं, या तो आप जीतोगे या सीखोगे। हार नहीं है, हारना नहीं है बिल्कुल। जो हार गया वो मर गया। तो ध्यान रखना, अपने आप को मोटिवेट करो, अपने बुजुर्ग। ये सब कुछ पता कैसे आएगा? जब आप अपने माँ बाप को भगवान की तरह प्यार करने लग जाओगे, उनकी रिस्पेक्ट देने लग जाओगे, उनके पैरों को छूओगे, उनका आशीर्वाद लोगे, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को टाइम देने लग जाओगे, एक अपने घर का माहौल खुशहाल करोगे। आप बोलोगे भैया हर चीज में लेके इसी चीज में आ जाते, बट मैं क्या करूंगा भाई, मेरे को और कुछ समझ नहीं आता। जहां से मुझको मिला है मैं वहीं से आपको राह दिखा रहा हूँ। जिस रास्ते पे मैं चलने की कोशिश करता हूँ, जो परमात्मा मेरे को बताता है, मैं वही आपको सिखा रहा हूँ। तो जिंदगी में सिर्फ एक चीज को ध्यान रखना, या तो आदमी जीतता है या सीखता है, हार कोई नहीं है। और किसी को नहीं पता कि अगले पल वो जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। तो डोंट प्लान कई सालों की, कई महीनों की हम प्लानिंग करते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट प्लान आता है कि आज आप 500 रुपये महीना देने शुरू करो तो 10 साल बाद आपको इतने मिलेंगे। अरे भैया, पल का भरोसा नहीं, और प्लानिंग 100 साल की। तो जिस परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की है ना, जो पक्षियों को खाने को देता है बगैर मेहनत करे, जो उनको सोते पेड़ों से गिरने नहीं देता। पक्षी पौधे देखे ना अपने जानवर, पक्षियों को देखो जो पेड़ों पे सो रहे होते हैं, उनको गिरने भी नहीं देता वो नीचे। तो आपको लगता है आपको छोड़ेगा? आपको तो उसने अपने अंश में बनाया, हम उसका अंश है। हमें इस बात के लिए घमंड करना चाहिए। जो शरीर है हमारा, जो शक्ल है, परमात्मा ऐसा दिखता है। तो आज छोड़ दो ओवर थिंकिंग, पकड़ लो पॉजिटिविटी और आगे बढ़ो। और जो नेगेटिविटी है, जो ओवर थिंकिंग है, जो फालतू की चीज है ना जिंदगी में, उसको निकाल के दूर भेजो। और एक काम और करना है, अगर आगे बढ़ना है तो सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, डिसलाइक करो अगर पसंद नहीं आ रहा, बेल आइकॉन दबाओ। आपको हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आएगा डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, वहां जाके व्हाट्सएप पे जाके व्हाट्सएप कॉल पे, अगर किसी बहन भाई को, मेरे बच्चे को, किसी माता बुजुर्ग को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप पे जाके अगर आपको लिखने में समर्थ हो आप, तो वहाँ वॉइस रिकॉर्ड करके आप मेरे को अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हो। मैं खुद देख के उसका उपचार आपको वीडियो के द्वारा भेजूंगा। कैसे भी भेजूंगा, आप तक पहुंचेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको अपना नाम बताना, अपनी माता जी का नाम बताना और अपनी प्रॉब्लम बतानी है। उसके बाद परमात्मा पे छोड़ देना, वो अपने आप जरिया बनाते हुए ना, ये करते करते आपको सिखा देगा और जिता देगा। दो चीजें ना मैंने पहले बताई थी, हारोगे या सीखोगे, या सीख गए तो फिर जीतोगे। तो मेरे भाइयों, यही कह के मैं आज अपना वीडियो अंत कर रहा हूँ। डिप्रेशन ये वो सब चीजों को खोलो। डिप्रेशन में पहले ही मैंने एक वीडियो डाल रखा, आप ऊपर जाके देख सकते हो। बट ये जो ओवर थिंकिंग वाले हैं ना, जरूरत से ज्यादा ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये टेबल क्यों सीधी है, ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, हम लोग ओवर थिंकिंग कर करके ना अपने फ्यूचर का बेड़ा गर्क कर देते हैं। क्योंकि पास्ट हम संभाल नहीं पाते, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। तो डोंट थिंक सो मच अबाउट योर फ्यूचर, जस्ट लिव इन योर पास्ट, प्रेजेंट। पास्ट से लर्न समथिंग, पास्ट से सीखो और प्रेजेंट में जियो। आज का दिन ही आखिरी दिन है, कल पता नहीं होना हो। तो जी ले मेरे बच्चे, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, और ऊपर वाले का नाम जपो और आगे बढ़ो। नमस्कार।